बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, पिछला अध्याय में हमनी के देखले रही जा कि प्रभु यीशु मसीह अइहन और सब केहू के न्याय करिहे, चाहे केहू कतनो उच्च पद पर काहे ना होखे, पर सबके न्याय होई और ऊ पक्का अइहन और सब काम के लेखा जोखा लीहे और उनकर न्याय मुंह देख के और पक्षपात से ना होई, बल्कि उनकर न्याय बड़ा ही भयंकर होई। उनका आगे जिंदगी की किताब खुल जाई। मित्र, पौलुस भी अपना जिंदगी के आखिरी दिन में भी उनका ओर देखत रहन। दूसरा शब्द में कहल जाओ कि यीशु मसीह के आगमन बहुत ही प्रमुख बात रहे। एक दिन प्रभु अइहन और हमने के हवा में उनका साथ मिलब जा। पवित्र शास्त्र बाइबल हमने के साफ साफ बतावेले एकरा बारे में। त श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय के 14 से 17 पद एक तरी से बता रहल बा। हम विश्वास करतानी कि यीशु मुअले और जी उठले, ऐसे परमेश्वर उहनी लोग के भी जे प्रभु यीशु मसीह में सूत गइल बाने उनका साथ ले अइहन। ए कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तोहनी लोग से कहतानी कि हमनी के जवन की जीवित बनी जा और प्रभु के आवे तक बचल रह जा, सूतल में से कदापि आगे ना बढ़ी हैं। 16 पद, काहे कि प्रभु खुद ललकार और प्रधान स्वर्गदूत के पुकार और परमेश्वर के तुरही के आवाज के साथ सड़क से उतरी हैं और जे सड़क में मुंह गइल बा ऊ पहले जी उठी हैं। 17 पद, तब हमनी के जवन की जीवित बनी जा और बचल रह जा उनका साथ हवा में प्रभु से मिले खातिर बदरी पर उठा लिहल जाइब जा। ए तरी हम हरदम प्रभु के साथ रहब जा। तब हमनी के जीवित और बचल रहब जा उनका साथ बदरी पर उठा लिहल जाइब जा कि हवा में प्रभु के साथ मिली जा और इस तरी से हमनी के सदा प्रभु के साथ रहब जा। मित्र, ये परमेश्वर के कार्यक्रम है, कोनो भी घड़ी हो सकता। पौलुस थिस्सलुनी के विश्वासी सब के सिखौले कि प्रभु के आइल कोनो भी घड़ी हो सकता। जब तक ऊ वहाँ रहले तब तक सिलावानुस तीमुथियुस से थिस्सलुनीकी के समाचार सुनावे के खातिर विचलित रहत रहन, लालसा रखत रहन। ऊ वहाँ ना अइलन और ऊ कुरिन्थ चल गइलन। कुछ दिन के बाद सिलास और तीमुथियुस उनका किने अइले। वहाँ से उन्हीं लोग कुछ सवाल के साथ आइल रहले और इस सवाल के जवाब पौलुस से चाहत रहले लोग। ऊ उन्हें कलीसिया के उठावल गोइला के बारे में शिक्षा देले रहन और ओ कलीसिया के एगो बढ़िया विश्वासी मुँह गोइल रहले। वहाँ के विश्वासी सबके मन में सवाल उठल कि का ऊ कलीसिया के साथ उठावल ना जइहन। ये तरीके सवाल के उठल स्वाभाविक ही रहे, काहे कि पौलुस उन लोग के उठावे जाए के शिक्षा देले रहन। पौलुस उन लोग के बतौले रहन कि यीशु मसीह कभी भी वापस आ सकताने। ई विश्वासी मुँह गइलन और प्रभु यीशु मसीह अभी तक वापस ना अइलन। का ऊ हवा में प्रभु के साथ उठावल जाए से वंचित रह जाइए?
पौलुस एह पत्री के जवाब अपना पत्री में देताड़े। इस सवाल जौन की उनका खातिर अतना महत्वपूर्ण लागत रहे, अब ऊ हमरा खातिर ना ह। हमरा खातिर महत्वपूर्ण तो ह, पर हम उतना लालसा से उनका आवे के बाट नइखी जो रहल। अब तो लगभग 2000 बरिस बीत चुकल बा। पता ना कतना विश्वासी मुंह चुकल बाणे। पौलुस थिस्सलुनीके के कलीसिया के सिखौले रहन कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन जल्दी होई, और हमहू ए बात पर विश्वास करतानी। अभी तक हम नहीं जानत कि ऊ कब अहन। प्रभु यीशु मसीह कहलन, हम ओ घड़ी और समय के बारे में नहीं जानत। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय के 13 पद ए तरी से बता रहल बा, पर हे भाई लोग, हम नहीं जानत कि तू उनका बारे में अनभिज्ञ रहा जौन की सुत गइल बाणे और अन्य लोगन के समान शोकित होखा जौन की आशा रहित बाणे। हे भाई लोग, हम नहीं चाहत कि तोहनी लोग उनका बारे में जे सुत गइल बाणे अनजान रह लोग। ए बात की पौलुस बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ उन्हीं लोग से कहतने। उन्हीं लोग के बारे में जो उनकी सुत गइल बाणे, यहाँ पर पौलुस मृतक और शरीर के ओर संकेत कर रहल बाणे, और ई मनुष्य के आत्मा के ओर संकेत नहीं कर रहल। काहे कि मनुष्य के आत्मा कबहुओ मुएला ना। मनुष्य जब मुँह जाला त ओकरा के सुतल कहल जाला। एकरा बारे में हम ऐसा बहुते कारण बतावे चाहब। पहल का कारण है मुए और सुते में समानता। सुतल या मरल आदमी लगभग एक ही तरीके दिखाई देला। हम निश्चित रूप से जानतानी कि रुओ भी मरल आदमी के देखले होखब। उ शरीर ऐसा लागेला जैसे कि आदमी सुतल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, लागेला कि ना एह तरीके? हमरा त लागेला, चाहे रुआ लागत होखे या ना लागत होखे, पर हमरा लागेला। सुतला के बाद आदमी जागेला और मुआला के बाद आदमी पुनरुत्थित होले। दूसरा कारण, सुते खातिर यूनानी भाषा में केथी माई शब्द आइल बा, जौना के मतलब होला नीचे सुतल कहीं या नीचे लेटल। ए दोनों के अर्थ एक ही है। ये बहुत ही रुचिकर बात बा कि पुनरुत्थित शब्द केवल मुआला में से जी उठे खातिर इस्तेमाल कइल गइल बा। केवल शरीर ही बा जौन की पुनरुत्थान के दिन उठ खड़ा हुई हैं। C.S. लुइस जौन लोग शरीर के पुनरुत्थान पर ना बल्कि आत्मा के पुनरुत्थान पर विश्वास करेलन, उनका खातिर कुछ कठोर शब्द के प्रयोग करले। उ पूछेलन कि मृत्यु के बाद आत्मा के बाद का स्थिति होला, या पुनरुत्थान में आत्मा का स्थिति होला। मित्र, यदि रुआ आत्मा में सुतला पर विश्वास करतानी तो रुआ जरूर स्पष्ट करी कि आत्मा कैसे सुतला और जागेला। स्पष्ट बा कि सुतल शरीर के ओर ही संकेत करला। जब हमनी के हर दिन सुती न जा, ओकरो खातिर यूनानी भाषा में उहे शब्द प्रयोग में ले आइल गइल बा। हम एकरा खातिर रोवा के दुगो उदाहरण देवे चाहब। कल्पना करी कि याकूब, यूहन्ना और पतरस कठिन समय में सुत गइलन। एकरा खातिर भी उहे यूनानी शब्द प्रयोग कइल गइल बा जौन की पहला थिस्सलुनी में कइल गइल बा। फिर
प्रिय मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहा बा। एकरा बारे में जौना राती हेरोदेस उनका के बहरी ले आवे वाला रहन, पतरस दूगो जंजीर यानी कि सीकड़ से बन्हाइल रहन और दूगो सैनिक के बीच में सुतल रहन और पहरा देवे वाला दुआरी पर बंदी गृह के रखवाली करत रहले। मित्र, हेरोदेस उनका के अपना सामने ले आवे के कहले रहन। तो ओही रात पतरस दूगो जंजीर में बन्हाइल और दूगो पुलिस के बीच में सुतल रहन और पहरा देवे वाला दुआरी पर जेल के रखवाली करत रहले। यहाँ पर भी स्वाभाविक सुते वाला शब्द इस्तेमाल कुल बा। तीसर का कारण है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमनी के बतावले कि शरीर वही माटी में मिल जाई जौना माटी से हमनी के बनावल गुल बानी जा। माटी के शरीर माटी में मिल जाई, लेकिन आत्मा परमेश्वर कीने चल जाई जौन की वो शरीर में देले रहन। पुराना नियम में भी यही बात पावल जाला। मित्रता, एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी सब उपदेशक के किताब 12 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहा बा। तब धूर जैसन रहे वही तरी ही माटी में मिल जाई और आत्मा अपना देवी वाला परमेश्वर के पास लौट जाई। माटी के शरीर माटी में मिल जाई और आत्मा परमेश्वर की ने चल जाई। आत्मा कभी भी ना मुएला, ऐसे आत्मा के पुनरुत्थान ना होला। केवल शरीर मृतक में से जी उठेला, केवल शरीर के ही पुनरुत्थान होई। ये बहुत ही स्पष्ट बा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 8 पद में पौलुस कहताड़े, ऐसे हम ढाढ़स बनले रहिना और ई जानतानी कि जब तक हमनी के देह में रही न जा तब तक प्रभु से अलग रही न जा। शरीर एगो अस्थाई तंबू के समान है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 1 पद इस तरी से एकरा बारे में बता रहा बा। काहे कि हम जानतानी कि यदि हमनी के पृथ्वी पर के तंबू जैसन घर गिरा दिहल जाओ तो परमेश्वर से हमनी के स्वर्ग में ऐसन भवन मिली जौन की हाथ से बनावल भवन ना पर चिर अस्थाई है। मित्र, काहे कि हमनी के जानतानी जा कि जब हमनी के पृथ्वी पर से डेरा डंडा उखड़ी यानी कि एह पृथ्वी पर से घर गिरावल जाई तो हमनी के परमेश्वर के ओर से सड़क पर एगो ऐसन भवन मिली जौन की हाथ से बनावल घर ना बल्कि चिर अस्थाई यानी कि हरदम खातिर है। डेरा खातिर यहाँ पर इसके नोस इस्तेमाल कइल गइल बा जौना के मतलब तंबू होला। जौना शरीर में हमनी के जी रहल बानी जा उ मृत्यु के ऐसन है। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 2 और 4 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। ऐसे तो हमने के कहे नहीं जा और बड़ा मन करला कि अपना सड़क के घर के पहिर ले जा। सड़क के घर के पहिर ले तो हमने के नंगाई ना लौकी और हम एक घर में रह के बोझ से दबा के कहरत रहनी। ए खातिर कि हमने के उतारे के ना बल्कि और पहने के चाहनी, ऐसे कि उ जौन मुए वाला देह बा आके जिंदगी घोट ले। बहुते साल पहले हमरा एगो आदमी से बस में भेंट भइल।
वो अपना सीट पर बैठ के कांपत रहन। हम ओ बूढ़ बाबा से पूछनी, बाबा अब रुआ ज्यादा दिन तक ये दुनिया में नहीं खे रहेगे और हम रुआ के एक दिन परमेश्वर के जवाब देवे के होई। रुआ के बूढ़ा बाबा जवाब दिहलन, तोहरा कैसे मालूम बा कि हम ए दुनिया में ज्यादा दिन तक ना जियब? हम कहनी, परमेश्वर रुआ से कह रहल बाने, रुआ 80 साल के करीब हो गइल बानी, शरीर कमजोर हो गइल बा और राउर शरीर कांप रहल बा, इससे शरीर के डेरा गिरे वाला बा। श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के आत्मा तो ठीक बा मगर शरीर अब कमजोर हो चुकल बा। हमने के एह तरीके जिंदगी जी रहल बानी जा। जब हम पूरा तरी जवान रही तो हम तेजी से सीढ़ी पर से नीचे उतरत रही और बहुते तेजी से ऊपर चढ़त रही, मगर अब एक को हाली ए तरीके कोई बड़ा ही मुश्किल लागता। एक दिन हमने के सब प्रभु में सुत जाइब जा और इस शरीर के कब्र में रखल जाई और आत्मा प्रभु के पास चली जाई। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 6 और 7 पद के हम रोज सामने पढ़ल बनी। ऐसे हम हरदम साहस राखत और ई जानतानी कि जब तक हम देह रूपी घर में रहिना प्रभु से दूर बानी, काहे कि रूप देख के ना पर विश्वास से चलिना। मित्र, अभी हमनी के इस शरीर में घर में बानी जा और जब तक हमनी के इस शरीर में बानी जा तब तक ऐसे ने बा। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय के 8 पद एक तरी से बता रहा बा, अतः हम पूर्णतः साहस राखिना तथा देह में अलग होके प्रभु के साथ रहल और भी उत्तम समझिना। मित्र, हमरा समझ से एकरा से बढ़ के कोनो प्यारा चीज हो ही नहीं के सकत। यदि रुआ हमरा फ्यूनरल में आए तो मत कहब कि हम बहुत ही स्वाभाविक दिख रहल बानी। हम तो वहाँ देख भी ना, उ तो हमरा पृथ्वी पर के डेरा ही होई जौन कि हम छोड़ के प्रभु किने जा चुकल होखब। पुनरुत्थान के दिन पुनरुत्थित होई। दानियल की किताब 22 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, और जे माटी में मिल गइल बाने उन्हीं लोग में से बहुत लोग जाग उठी हैं, कुछ तो सनातन काल की जिंदगी खातिर और कुछ सदा तक अपमानित और घृणित ठहरावल गोला के खातिर। मित्र, आरंभिक मसीही अपना प्रिय सब के दफन खातिर बहुत ही सुघर शब्द प्रयोग कर ले। यूनानी भाषा में है कोई मेटेरियोन, जना के मतलब परदेसी सब खातिर आराम घर यानी कि गृह। परदेसी सब के सूते के जगह जहाँ पर प्रियजन के शरीर आराम करी और प्रभु के अइला पर जी उठी। आई अब पहले थिस्सलुनी के पत्री 4 अध्याय के 13 पद के ओर लौट चली जा। पर हे भाई लोग, हम नहीं चाहत कि तोहनी लोग उनका बारे में अनजान रहा जे मुंह गइल बा, ऐसा ना होके कि तोहनी लोग और तोहनी लोग खानी मातम मनावा जेकर कोनो आशा नहीं खे। मित्र, ऐसा ना होके कि तोहनी लोग दूसरा के तरी शोक मनावा। संसारिक लोगन किने कोनो आशा नहीं खे, ऐसे तोहनी लोग खातिर मृत्यु के डर बा। मृत्यु के विषय बा पौलुस को बहुओं ना कहलन कि अपना प्रियजन के खातिर दुखी मत होखा, लोर मत बहावा। ए तरी तो होला ही, मगर हमने किने आशा बा। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय के 14 पद ए तरी से बता रहा बा, यदि हमने के विश्वास बा कि यीशु मोले और जी गोइलन तो परमेश्वर उनका के भी जे यीशु में सुत गोइल बाणे उनका संगे अइहन। मित्र, पवित्र शास्त्र में 3 तरीके मृत्यु के बखान पावल जाला। पहल कहा
शारीरिक मृत्यु, आत्मा के शरीर से अलगाव, एकरा के हमनी के साधारण रूप से मृत्यु कही न जा। आदम के मृत्यु 930 तक ना भइल। दूसर का है आत्मिक मृत्यु, एकर मतलब परमेश्वर से अलगाव। यही तरी आदम के साथ अदन के बगीचा में भइल। जब आदम और हवा आज्ञा उल्लंघन करके फल खैले, जब परमेश्वर बगीचा में अलन त उ छिपल रहले लोग अलग होखे लगले और उनकर आत्मिक मृत्यु भइल। तीसर का है अनंत काल के मृत्यु, सदा काल के खातिर अलगाव। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 14 पद, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय के 15 पद में लिखल बा, ए कारण हम प्रभु के वचन के जैसन तोहनी लोग से कहतानी कि हमनी के जे जियत बानी और प्रभु के अइला ले बचल रहब, उस सुतल लोग से कबो आगे ना बढ़ब। मित्र, पौलुस ओहन लोग के सवाल के जवाब देके निश्चयता दिला रहल बने, काहे कि जो लोग रेप्चर कलीसिया के उठावे गोला से पहले मुँह गइल रहन, उनकर चिंता करत रहले। वो उन्हें समझे चाहत रहन कि यीशु मसीह में मुअल लोग भी उठावल जइहन, बल्कि मसीह में जे मुँह गइल बा वो पहले जई हैं। यही अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि प्रभु खुद ललकार के और प्रधान के आवाज और परमेश्वर के तुरही के आवाज के संगे सड़क से उतरी हैं और जे मसीह में मुँह गइल बा वो पहले जी उठी हैं। मित्र, प्रभु एह धरती पर स्वर्गदूत ना भेजी हैं। एकरा में स्वर्गदूत के कुछ भी काम नहीं थे। इसराइली और अन्य जाति भी स्वर्ग राज में प्रवेश करी हैं। स्वर्गदूत के संबंध इसराइल के साथ रहे मगर कलीसिया के साथ ना रहे। आगे पढ़ी, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय के 17 और 18 पद एह तरी से बता रहा बा, तब हमनी के जवन की जीवित बानी और जे बचल रही उनका साथ हवा में प्रभु से मिले खातिर बदरी पर उठा लिहल जाए जा। एह तरी से हमनी के प्रभु के साथ हमेशा रह जा। इससे यह बात से एक दूसरा के शांति दिहल करा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।